सर्वदा श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां सत्कृतिकरं चन्दनं प्रतिगृह्यतां। हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर के विघ्नों का हरण करने वाले भगवान गणपति हमारे जीवन के समस्त विघ्नों का हरण करें। मंगल मूर्ति के रूप में भगवान मंगल ही मंगल प्रदान करें। ऐसी मन की कामना के साथ में भगवान श्री हरि सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना है और वेद मंत्रों को श्रवण करना है। ओम हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय ओम स्वस्ति निंदो बृहस्पतिर्वाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतिस्वामृतः पुष्णमातरः शुभं जावानो विदधे विद्मयः अग्निर्जवामनः सौरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमक्षवृजद्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्वाग्भुं शतनो प्रविशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा जद्रानशकराजरशङ्कं नाम पुरासो चतुर्पितरो भवन्ति मानो मध्यादिर्गदायुर्गन्तोः आदित्यदौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदित्रजातम् अदित्रजनत्वं द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुर्गानि पराशुवाजद्भुतं तन्न आशुवः। यहाँ पर भगवान के सामने छोड़ देना है बाबू। लेफ्ट हैंड में अक्षत रखना है, राइट हैंड से दो अक्षत भगवान के श्री चरणों में भगवान को प्रणाम करते हुए छोड़ना है। ओम सिद्ध श्रीं हरिं सिद्ध श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम माणि हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवी देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो गणपतिदेवताभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवता भगवान श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु भवन्तः ब्रुवन्तु तेनायु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। कौन गांठ बांधने वाला है? बराबर। भगवान गणपति के द्वादश नामों का स्मरण करना है। हे भगवती भगवान गणपति मेरे जीवन में मुझे हमेशा सुंदर सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसी भावना के साथ में मंगल में भगवान का ध्यान करें। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भारचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एतत्कर्म प्रधान देवता भगवान श्री महागणपतिर्देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। गौरी श्री सिद्धिविनायक भगवान की जय। अद संकल्पं कुर्यातः। हाथ में गंगा अक्षर पुष्प लेकर के संकल्प करना है। राइट हैंड में रखना है, लेफ्ट वाला हटा दीजिए, अपना हाथ लगा दीजिए।
3 इसमें कुछ दक्षिणा रखना है, 3 बार बोलना है। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, नमः। ओम हरि ओम। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भूतो महापुरुषस्य विष्णुवाक्या प्रवर्तमानस्य आद्य ब्राह्मण द्वितीय पराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्त्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे घोरलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे श्रीराम राम क्षेत्रे गोदावर्याः दक्षिणदिग्भागे महाराष्ट्र पुण्य प्रदेशान्तर्गत मुम्बय्याख्यनगरान्तर्गते कालघर नाम्ने जनपदान्तर्गतः नालासोपारा नाम्ने क्षेत्रे पश्चिम दिग्भागे हनुमान नगर परिसरान्तर्गते जय अपार्टमेंट नाम्ने इति भवन अंतर्गते मम यजमानस्य द्वितीयं खंडोपरि मम यजमानस्य स्वकीय गृहे नाम संवत्सरे रक्षाणामब्ध संवत्सरः मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्लपक्षः अष्टमी तिथौ शरद ऋतौ रवि दक्षिणायने कन्या रास्ते श्री सूर्ये धनु रास्ते श्री चंद्रः मूल नक्षत्रः सौभाग्ययोगः भवकर्णः शनिवासरान्वितायां शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशिस्थाने स्थितेषु सत्सु शुभपुण्यपर्वणिद्धौ गणपतिपुण्यपर्वणिद्धौ मम यजमान गोत्रोच्चारः। अपना नाम लेना है, अपने गोत्र का नाम लेना है। भारद्वाज गोत्र उत्पन्नस्य माता पिता का नाम लेना है, परिवार में सभी लोग बोलिए मम, बोलिए मम स कुटुम्बस्य सपरिवार सहितस्य मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण अर्थम सकल मन इप्सित कामना सिद्धि अर्थम लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम मम जन्म कुंडली लग्न कुंडली मध्ये क्रूर ग्रह दशा प्रथम चतुर्थ अष्टम द्वादश इति भावेन सकल क्रूर ग्रह शांति अर्थम मम गृहे अखंड सुख शांति समृद्धि प्राप्ति अर्थम मम कर्म क्षेत्रे अथवा व्यापार क्षेत्रे निर्विघ्नता पूर्वक उत्तरोत्तर वृद्धि करणार्थम अद्य दिवसे श्री महागणपतिर देवता ध्यान पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण पूजनम करिष्ये। ओम हरि ओम जागृतो दूरमुदयं तत्सत्यसततयोति दूरंगं ज्योतिखां ज्योतिरेकंतन मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं सिद्धिरस्तु अस्तु निर्विघ्नम् अस्तु। संकल्पं कुर्मः सर्व कार्येषु सर्वदा निर्विघ्नम् अस्तु संकल्पः। ओम हरि ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करस्पृष्टानि तैर्वेत्तेन सत्येन मे देहि तीर्थानि देहि दिवाकरा सर्वे तीर्थान्यवाह्य। सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान करना है। ओम सदा नमामि नायकैकनायकं विनायकं कलाकलापकल्पना निनादमादिपुरुषं गणेश्वरं गुणेश्वरं महेश्वरात्मसंभवं
स्वपाद पद्म सेविनाम अपार वैभवप्रदं देहो विहेरं महेश पुत्र समस्त विघ्नौघ विनाश दक्षा मांगल्य पूजां प्रथम प्रधाना ग्रहण पूजां भगवन् नमस्ते सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वकम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। इसके बाद में जो आपकी भगवती कुल देवी है उनको प्रणाम करना है। गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वः मातरो लोकमातरः धरती पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिको वृद्धो पूजा षोडश यजमानस्य कुलदेव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। इसके बाद में नवग्रह भगवान को प्रणाम करना है। ओम सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सनमङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्य उन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला ग्रहा। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। इसके बाद में कलश में वरुण भगवान को प्रणाम करना है। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाया सुस्मेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय घसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मनिजीवनायकं यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरोधो अस्मिन् कलशं वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बोलिए वरुण भगवान की जय, नवग्रह भगवान की जय। इसके बाद में कर्म साक्षी भगवान दीप नारायण, हे दीप नारायण भगवान हमारे इस कर्म के आप साक्षी के रूप में विद्यमान रहें और हमेशा मुझे प्रकाशक स्वरूप रास्ता दिखाते रहें, ऐसी प्रार्थना करना है। भवदीप देव रूपत्वं कर्म साक्षी विनिकृतं यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवाम। दीपस्देवताय नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। पश्चात् घंटां प्रपूजे शंखस्तदेवताय नमः। गरुणाय नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। बोलिए शंख नारायण भगवान की जय। आगमर्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वेदा पश्चात् घंटां प्रपूजेत घंटस्तदेवताय नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। घंटस्तदेवताय नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। अब अंत में भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना है। ओम हरि ओम। शशंख चक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारमक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामचंद्राय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। आवाहनार्थे आसनं तुलसी जलं समर्पयामि। ओम श्री प्रणव श्री प्रणव सरंजास्य देवतमर्जय मामहे त्रिकल। श्री सत्यनारायणाय नमः। सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवता। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चार वर्जन देखिए। आप हाथ लगा लीजिए। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आत्मनिं समर्पयामि। सर्वांगे सुस्नानियं जलं समर्पयामि। 2 चम्मच पंचामृत भर भर के छोड़ना है। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जन्ति सत्रोतसः। सरस्वती रूपंजनः स्वदेशे भवत्सरितम्। ओम भगवते बालकृष्णाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नानं पुनः शुद्ध जलं समर्पयामि। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालमणिवालस्तास्मिनः श्वेतः श्वेतक्षुरुणते रुद्राय पुष्पते कर्णायामा अवतारोत्रान्नभोरूपाः पार्जन्याहम्। अथ गंधोदकजलस्नानं समर्पयामि। भगवान के चंदन के जल से स्नान कराइए। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामो खदे सोमो राजा विद्याक्षमादमुच्यतः। श्री सत्यनारायणाय नमः। गंधोदक जल स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धात्मनि जलं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्माण्डोदक तीर्थानि करस्पष्टानि तेरवे तेन सप्तेन मेदेहि तीर्थान्तैः दिवाकर। गंगाजलं समर्पयामि। पुनः अभिषेकार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अभिषेकम् आरभे का गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। 2 बार जल छोड़ दी। धूपं दर्शयामि। दीपं दर्शयामि। प्रत्यक्ष किंचिद अभिषेकार्थे किंचिद पंचामृत नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राण अपान व्यान उदान समानाय स्वजन्मति। प्राण अपान उदान समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये जलं समर्पयामि। उत्तरापोषणं पूर्वापोषणं हस्तमुख प्रक्षालनं समर्पयामि। उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य। इस फूल को दोनों नेत्रों से लगाना है और श्रीमती जी को दे देना। फिर फूल यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है। ओम नेत्रोदक सर्वसह रोग दोष शत्रुभय क्षयार्थम नेत्रोदक स्पर्श। हाथ धुल लीजिए। हस्तो प्रक्षाल्यहम अद अभिषेकम आरभेतः। अभी बाबू पंचामृत यहाँ रखा है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा पंचामृत अभिषेक करना है। भले ही हल्का धीरे ना ऐसे थोड़ा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे कंटिन्यू आपको करते रहें जब तक मैं मंत्र बोलूँगा। आप इनके ऊपर हाथ लगा लीजिए। ओम हरि ओम। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभोम गुं सर्वतुर्त्वात् त्रिविशांगुलम् ओर्ख एवेद गुं सर्वंजल भूतंज सभाव्यम उतामृतशेषानो जधन्येनातिरोहति हेतावानस्य महिमा तो जायः सपुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतन्निः त्रिपादोर्ध्व उदय पुरुषः पादोस्यः भक्तः ततो विभुं विराम शासनानस्नयभिः ततो विराट जाय विराजो आदिपुरुषः सयातो अतिरिजर्वशात् भूमिथो पुरः तस्मात् दिन्या सर्वभूतः समृतं प्रकृतिं प्रसोष्टा जगदेवाज्ञानारण्य ग्राम्यसे तस्मात् दिन्या सर्वभूतरिचः सामान्यजने छन्दांसिजने तस्मात् जातः तस्मात् दशवा अजायन्त झेक जो व्याजतः गावहजने तस्मात् जाता अजावयः तं जन्मरिः प्रोक्षन् मूर्खं जातमकृतः तेन देवा आयजन्त साध्यार्घ्य सेदौर्घं विदुः कदयाभिकर्विन्ना मुखं किमस्यासित् किं बाहु किमूरु कालाउच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्यैश्यः पद्मेन शूद्रो अजातः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजातः श्रोत्राद्वायुषब्राह्मणमुखादग्निराजातः नाभ्यः आसीदिन्द्रजगुं शीर्षो देवः समवर्तापद्भ्यां भौमतिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् शर्कराखण्ड खाद्यानि दधिक्षरकृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम हरि ओम। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। अभिषेकम् आरभेत। अश्वाभिषेकः। आप जो है जल डालिए। आप मूर्ति को हाथ में लेके थाली में धुल लेना। ठीक है। ओम हरि ओम। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालमणिवालस्तास्मिनः श्वेतः श्वेताक्षरो रुद्राय पुष्पते कर्णायाम अवलिप्ता रुद्रान्न भूरूपाः पार्जन्याः।
अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ये हो गए चरणामृत, इसी को बोलिए। प्लेट धुल लो, खाली नहीं धुल। ओम हरि ओम। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ब्राह्मणो दतीर्थानि करस्पृष्टानि तेन सत्येन वेदेहि तीर्थान् देहि दिवाकर सर्वे तीर्थान्यावाह्य। श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। ओम जीवादिवासा प्रवेदागत सत्र्यान् भवति जायमानः तन्धीरासगन्धे स्वाध्यो मनसा देवन्तः शीतवासनं सन्त्राणं लज्जारक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छमि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रपुंसकं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। ओम सिद्धश्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं ते दुराचरणीयं जलं समर्पयामि। दो बार जब हमारे थोड़ा सा जब ओम दुराचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम हरि ओम। चंदनश्याम हरिपूर्णं पवित्रं पावनाशम् आपदां हर्तुं लक्ष्मी वसतु। सब भगवान को लगाना है। पहले आप चंदन लगाइए, ऐसे देखिए, ऐसे बढ़िया से ऐसे कर फिर आप इसके ऊपर कुमकुम लगाइए। ओम चंदनश्याम हरिपूर्णं पवित्रं पावनाशनम् आपदां हर्तुं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। कामनी कामना दिव्यं देहि सौभाग्यमारं अक्षतं समर्पयामि। अक्षता सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ताः शोभिताः मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। चारों तरफ सजाओ। ओम पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नवीरं च गुरालं च चोगचन्द्रमेव च नानाविध प्रकारेण पूजितां परमेश्वर। नवीरम् आयुषो वृद्धि गुलालं प्रीतिवर्धनं सिन्दूरेण समायुक्तं सौभाग्यं सुकृतरुं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। नानापर्वद्रव्यं समर्पयामि। नानापर्वद्रव्यं समर्पयामि। काण्डात् प्ररोहन्ति पर्वः पर्वपरि एवानो दुर्गे प्रतनु सहस्रेण सतेन च नमो विष्णुवे च कवचने च नमो कर्मणे च बलवतिने च नमः। श्रुताय श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभयाय च हनन्याय च श्री सत्यनारायणाय नमः। दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। काण्डात् प्ररोहन्ति पर्वः पर्वपरि एवानो दुर्गे प्रतनु सहस्रेण सतेन च सिद्धश्रीमहागणाधिपतेन दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। दूर्वाङ्कुरान् त्रिः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। एक बार आप खड़े हो, हम बीच माला के पास एक काम करो, माला के नीचे आधा माला हाँ थोड़ा आगे का भाग दिखेगा बस बस। दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। तुलसीदलं समर्पयामि। नमो विष्णुवे च कवचने च नमो कर्मणे च बलवतिने च नमः। श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभयाय च तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरी भक्षमो गृहां च अर्पयामि हरिप्रियां। ये हल्दी आप छोड़ दो। ओम अबीरं च गुलालं च चौवाचन्द्रमेव च नानाविध प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर। अबीरम् आयुषो वृद्धि गुलालं प्रीतिवर्धनं सिन्दूरेण समायुक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्। आप एक चुटकी सिंदूर लो, एक चुटकी लो ऐसे उसको ऐसे पूरा लो। सिन्दूरं सौभाग्यं जो बचे माथे से लगा देशो भाग्यमारोग्यं देहि मे परमेश्वरं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। नाना परमद्रव्यं समर्पयामि। भगवान को धूप दिखाइए। धूरस्य धूर्वधूर्वन्दं धूर्वतितं वयं धूर्वामः देवानामन्यतमं तस्रितमं पवित्रतमं ज्योतिषतमं देवहूतमं
ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्योगन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतं धूपं दर्शयामि श्री सत्यनारायणाय नमः प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादस्य प्राणसमुखादिन्य दीपं दर्शयामि हस्त प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि। यदि कुछ घर में भी तो प्रसाद ना हो बनाएंगे हाँ ले आओ घर का प्रसाद। अब भगवान को जो है नैवेद्य अर्पण करेंगे। ये जो फल हैं लड्डू है इस सब में थोड़ा थोड़ा तुलसी छोड़ के डाल दो। पंचामृत में भी तुलसी डाल देना ठीक है। ओम नाभ्या आशेदंतरचिगुं शेषो देवो समवर्तदापभ्यां भूमदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरकृतानि च आहारं भुक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। अब जो है भगवान को महाराज अब भगवान के सामने बहुत सारा फल रखा हुआ है, बहुत सारा मीठा रखा हुआ है, पंचामृत रखा हुआ है। ऐसे आग्रह पूर्वक भगवान से निवेदन करना है, हे सत्यनारायण भगवान हमारे इस भोग को, हमारे इस नैवेद्य को स्वीकार करें। बाएं हाथ से पर्दा करते हुए दाहिने हाथ से भगवान को प्रेम से जीवाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, भुजताम भुजताम परमेश्वर। अब आचमन के लिए भगवान को 2 बार जल घुमाकर नीचे डालना है। ओम पूर्वापोषणम समर्पयामि, ओम उत्तरापोषणम समर्पयामि, हस्त मुख प्रक्षालनम। अब भगवान को फल में हाथ लगाना है, फल अर्पण करना है। इदं फलं मया देव स्थापितं कुरुतस्तव तेन मे सफलाप्तिर्भवेत् जन्मनि। श्री सत्यनारायणाय नमः। फलं समर्पयामि फलान्ते मुखवासनार्थे पूगी फलं समर्पयामि। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं कुरुतस्तव तेन मे सफलाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ऐश्वर्य पूगी फलं समर्पयामि पूगी फलान्ते द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अब भगवान को दक्षिणा चढ़ाना है। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशोः अनन्तपुण्यफलदन्तः अतः शान्तिं प्रयच्छ मे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। अद प्रार्थयेत। अब भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करना है। हे सत्यनारायण भगवान मेरे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि हो, परिवार में हमेशा प्रेम हो। लक्ष्मीपति नारायण भगवान है, अगर तो लक्ष्मी की भी थोड़ी सी कृपा हो, ऐसा मन में प्रार्थना करना है भगवान सत्यनारायण से। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैरवृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम अनंतांत को नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ में जल लेना बेटा, आप नीचे हाथ लगा लीजिए। बोलना है अनेना कर्तेना
तत्सत आराधित भगवान श्री सत्यनारायण देवता प्रियताम न मम। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब जो है सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं, हाथ में दे दो जिनको कथा सुनना है, जाना नहीं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एकदानैमिषारण्यः ऋषयः शौनकादयः प्रभुप्रच्छन्मुनयः सौ पुराणादिकं फलम्। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ के पवित्र भूमि पर 88,000 संत जन विद्यमान हैं। उन संतों की मंडली में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज को देख करके 88,000 संत जन गदगद हो जाते हैं, प्रमुदित हो जाते हैं। उनके आनंद रूपी मन में मयूर नाचने लगता है, इतनी उनको खुशी होती है। और सभी ऋषि जो 88,000 हैं, अग्निहोत्री ऋषि हैं, यज्ञ आदि कर्म करने वाले ऋषि हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वह सभी के सभी ब्राह्मण ऋषि हैं। लेकिन श्री सूत जी महाराज उनकी मंडली के मध्य में जब पधारते हैं तो सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन वह सभी ऋषि खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के श्री सूत जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। और सूत जी महाराज को यह सम्मान देख करके थोड़ा मन में संकोच लगता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, आप ब्राह्मण हैं, फिर भी मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। तो उन ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। हमने श्रीमान जी सुना है कि भगवान के दिव्य दरबार में किसी प्रकार की कोई जाति और पाति नहीं होती है। जो भगवान का भक्त है, जो भगवान को मानने वाला है, वही भगवान का परम भक्त और संत कहलाता है। और आप तो संत के भेष में हैं। संत को जब हम प्रणाम करते हैं तो पूछने जाते हैं क्या कि आप कौन सी जाति के हैं। संत की कोई जाति नहीं होती, संत तो बस भगवान का और भगवान संत का है। इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और दूसरी बात, हमने शास्त्र में बड़ी सुंदर बात सुनी है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञाना वृद्धास्य किंकिरा सिंस्य किंकिरा। हमने शास्त्र में बड़ी सुंदर बात सुनी है कि जो धन में बड़ा होता है वो नगर में पूजनीय होता है, जो बल में बड़ा होता है वो परिवार में पूजनीय होता है, और जो आयु में बड़ा होता है वो अपने घर में पूजनीय होता है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो ज्ञान में बड़े होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो सबके वंदनीय और सबके पूजनीय होते हैं। और आप चारों वेद के शास्त्र के ज्ञाता है, 18 पुराण के ज्ञाता है, 6 शास्त्र के ज्ञाता है महाराज, इसलिए आपके सबके पूजनीय और सबके वंदनीय हो गए। इसलिए हमें आपको प्रणाम करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। लेकिन हम व्यर्थ के काम में संत का समय, कहते ना, अन्न का कण और संत का क्षण, अन्न का कण और संत का क्षण अपने द्वारा कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए व्यर्थ के प्रश्न हम आपसे पूछेंगे नहीं महाराज कि हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा। ना, इन कुछ बातों को हम नहीं पूछने वाले हैं। हम तो एक ही प्रश्न आपसे करेंगे, वह भी लोक कल्याण का प्रश्न करेंगे कि काल व्याल मुखग्रासा काश निर्णास है तवे। ये जो काल रूपी समय का जो चक्र है, जो काल व्याल मुखग्रासा, काल अपने मुख को फैला करके रखा है, उस काल के मुख में हम सब लोग बैठे हुए हैं। सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वह काल अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही काल अपने मुख को बंद कर लेता है, 2 मिनट में राम नाम सत्य हो जाता है। और
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये अनंत योनियों में भटकने का बाद जब जो है मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और वह मनुष्य का इतना दुर्लभ अत्यंत शरीर दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण भंगुर है, इसके क्षण मात्र का कोई ठिकाना नहीं है। लोग सालों की प्लानिंग करते हैं, 2-2 वर्ष की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अगले दिन का इस जीवन में कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए क्षण भंगुर शरीर में व्यर्थ के प्रश्न आप पूछ करके हम एक ही बात प्रश्न करते हैं, महाराज कि ऐसे बताइए ये संसार से निवृत्ति कैसी हो और भगवान के श्री चरणों में प्रेम कैसा हो। बस इतना बता दीजिए, हमारे मुक्ति का कोई मार्ग बता दीजिए प्रभु। तो बड़ी सुंदर बात कही सौनक जी ने, बड़ी सुंदर बात कही कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में कोई यज्ञ नहीं कर सकते, कोई तप नहीं कर सकते, कोई व्रत नहीं कर सकते, तो भगवान श्री हरि सत्यनारायण की पूजा कर लो, इससे छोटा उपाय दूसरा कोई नहीं है। भगवान श्री हरि सत्यनारायण की पूजा करो, भगवान नाम का संकीर्तन करो। और पूरी भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की, लेकिन अंत में एक ही बात कही कि नाम संकीर्तनं यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। बोले नाम संकीर्तन ही ऐसा काम है जो कलयुग में व्यक्ति के सर्व मनोरथ को पूर्ण करते हुए व्यक्ति को धन्य करता है, व्यक्ति के जीवन को धन्य कर देता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। तो बोले क्या करें महाराज, नाम जप का मतलब बाकी सब काम छोड़ दे? बोले नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, राम नाम गुण गाई विमल, भवनिधि तरहि प्रयास। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। पहले आपने शास्त्र में सुना होगा कि 10,000 वर्ष तक ऋषियों ने तपस्या की, 20,000 वर्ष तक फलाने ऋषि ने तपस्या की, ऋषि के शरीर में दीमक लग जाता था, तब जाकर के भगवान का अवतार होता था, भगवान का प्रागट्य होता था। लेकिन कलयुग सम युग आन नहीं, कलयुग में आज भगवान का तप करो, उसका प्रत्यक्ष फल कर मिलने वाला है। इसलिए कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। तो बोले महाराज क्या करें? बोले कलयुग में भगवान नाम का संकीर्तन करो, भगवान नाम का संकीर्तन ही व्यक्ति का कल्याण करने वाला है। इस तरह ऋषि जो है कहते हैं कि नाम जपते चलो, ध्यान धरते चलो, हर समय प्रभु का ज्ञान करते चलो। क्या करना है? बोले कर से कर्म करहु विधि नाना, अमन राखहु जहाँ कृपा निधाना। आप अपने काम करिए ना, कौन मना करता है? आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाइए ना, लेकिन 2 मिनट यदि भगवान की प्रार्थना ऑफिस में भी आप नित्य प्रति करते हैं तो वह ठाकुर आपकी पूजा को स्वीकार करते। महाराज मेरे को पूजा करने का समय नहीं मिलता। अरे तुम बाइक में ऑफिस जाते हो ना, उस बाइक में बैठने से पहले यदि 2 मिनट भगवान नाम को स्मरण कर लिया, उसकी प्रार्थना की, तो ही तुम्हारा जीवन धन्य है। तो कर से कर्म करहु विधि नाना। संसार में आए हो तो संसार में कर्म करना पड़ेगा, संसार में आए हो तो संसार में दुख सहना पड़ेगा, संसार में आए हो तो संसार में व्याधि आदि व्याधि सब कुछ झेलना पड़ेगा। क्योंकि यदि मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर को कहा गया शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर तो व्याधियों का मंदिर है, शरीर तो कष्टों का मंदिर है, सब कुछ भुगतना पड़ेगा। तो क्या करे? पूजा का फल क्या है महाराज? पूजा का फल क्या मिलेगा? तो बोले जब शरीर में पूजा का फल इतना मिलेगा कि जब आपकी दुख की घड़ी आएगी तो भगवान आपके साथ में होगा, आपका मन विचलित नहीं होगा, और जब सुख की घड़ी आएगी तो मन तुम्हारा बावला नहीं होगा, गलत कर्म नहीं करेगा। यही पुण्य का प्रभाव है, ये पुण्य का प्रभाव है। नारद जी आते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण के पास में जाते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करने लगते हैं। देवदत्त मीमां वीणां सुर ब्रह्म विभूषितां। देवदत्त नाम की वीणा भगवान नारद जो है बजाते हैं भगवान के सामने और कहते हैं कि मुझे तो मृत्यु लोक देखने की इच्छा है, मैं तो मृत्यु लोक जाना चाहता हूँ।
भगवान लक्ष्मी नारायण कहते हैं नारद जी को कि आपको किसने रोका है प्रभु, आप जाइए मृत्युलोक में भ्रमण करिए। नारद जी जब मृत्युलोक में आते हैं तो यहाँ पर वो देखते हैं कि नाना क्लेश समन्विता, अनेकानेक प्रकार के क्लेशों से लोग दुखित हो रहे हैं, तकलीफ में हैं। किसी को भगवान ने इतना दिया है कि उसके रखने की जगह नहीं है कि मैं अपने धन को छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे, वो शुष्क बैंक में भाग जाता है। और किसी को भगवान ने इतना भी नहीं दिया कि शाम का भोजन आएगा तो आएगा कहाँ से। जब नारद जी इस परिस्थिति को देखते हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान के पास में जाते हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मीपति, ये आपका भेदभाव मुझे अच्छा नहीं लगा। किसी को सुख देते हैं तो महाराज रोज मर्सिडीज जा रही है और किसी को साइकिल भी नहीं देते हैं। ये क्यों करते हैं भाई? आपके तो पुत्र सभी हैं, आपके तो सभी भक्त हैं, आप भेदभाव क्यों करते हैं? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहा भगवान ने मालूम है? नारद को न काहु सुख दुख कर दाता, अनिज कृत भोग भर्म सब भ्राता। मैं किसी को सुख नहीं देता, मैं किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति सुख दुख तो अपने कर्म के अनुसार पाता है। मैं क्या देता हूं व्यक्ति को कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, अजो जस कर सो तस फल चाखा। मैंने कर्म करने की सामर्थ्य सबको दिया है, अब उसके कर्म के ऊपर है तो कितना करके कितना पाना चाहता है। कर्म सब करते हैं। अब सकल पदार्थ है जग माही, अकर्महीन नर पावत नाही। नारद जी से भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ से किसी को BMW नहीं भेजा हूँ, मैं यहाँ से किसी को बंगला नहीं भेजा हूँ, मैं सिर्फ मनुष्य का शरीर भेजा हूँ। वो कुछ भी लेके नहीं गया और कोई मनुष्य उसी में चांद पर चला जाता है और कोई मनुष्य घर का काम ही नहीं कर पाता है। तो कर्म कर से कर्म करहु विधिमाना, कर्म करो और कर्म करोगे तो फल की इच्छा ना करो। और जो IAS बनते हैं, कोई व्यक्ति रोड पर बैठ करके IAS PCS की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, तो कोई व्यक्ति बंगले में रह करके भी ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है। क्या करोगे? किसी व्यक्ति को मल्टी स्टोरी 14 माले की बिल्डिंग में बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती है और कोई व्यक्ति गंदी नाली के बगल में खर्राटे मार रहा है। बोलिए क्या है सुख? तो फिर क्या हुआ? बोले अवश्य में भोक्तव्यम जन्म कर्म शुभाशुभ। तो भगवान कहते हैं नारद जी, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। अपने भाग्य का निर्माण पुरुषार्थी व्यक्ति स्वयं करता है। आज अगर तुम अच्छा करोगे, तप करोगे, कठिनता करोगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करोगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल है। और आज पढ़ने के टाइम में तुम खर्राटे मारोगे तो सबको पता है कि तुम क्या करने वाले हो, 15,000 की नौकरी ही करोगे। तो जिसने आज का सुख जिसने छोड़ा है वो कल सुख पाएगा और जिसने कल का सुख छोड़ा है वो आज सुख पाएगा। इसलिए जब सुख पाना है तो व्यक्ति को संघर्ष से गुजरना पड़ता है। सोना का भाव तभी महंगा होता है जब सोना को अग्नि में तपाया जाता है, तब जाकर के सोना 50,000 रुपये तोले का सोना बनता है, नहीं तो वो भी तो मिट्टी से निकलता है। उसकी कीमत कौन करे? को काचा को मणि महान, कांच और मणि दोनों एक ही तरह लगते हैं, लेकिन जौहरी उसकी पहचान करता है कि कौन कांच है और कौन मणि है, और कांच की कीमत कांच है और मणि की कीमत मणि। नारद जी ने इस तरह भगवान नारायण ने नारद जी से व्याख्यान किया कि नारद जी, मैं किसी को सुख और दुख नहीं देता हूँ, मैं तो सिर्फ शरीर मन बुद्धि आंख हाथ पैर यही देता हूँ। बल्कि कोई लंगड़ा व्यक्ति आकर के मुझे कोसे तो एक बार मैं सुन सकता हूँ, कोई अंधा व्यक्ति मुझे कोसे तो मैं सुन सकता हूँ, लेकिन तुम संपूर्ण शरीर के साथ में अगर मुझे कोसते हो तो दैव दैव आलसी पुकारा। तुम एक नंबर के आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, कुछ करना नहीं चाहते हो, खाली फोकट का पाना चाहते हो, तो ऐसे व्यक्ति का तो मैं भी साथ नहीं देता हूँ। नारद जी ने कहा, धन्य है प्रभु, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, हम मान गए कि सब अपने अपने कर्म के अनुसार ही व्यक्ति पाता है। इस तरह प्रथम अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। ऊपर जब है उसी को हमने
टाइम से जा दिया अभी अखंड दीपक है ना वो। अब तुझे 40 सॉक्स एकत्र ठेव। इसको चढ़ा नहीं, आप मत करो, ये व्यवस्था केवल यजमान को ही प्राप्त है। ओम यम प्रव्रजंत मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरोभिर्दुष्टं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोषि। दूसरे अध्याय में बड़ी सुंदर कथा आती है। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता है। भूख और प्यास से बेचैन होकर के पृथ्वी पर नित्य घूमता फिरता है। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान श्री हरि सत्यनारायण से देखा नहीं गया। सत्यनारायण साधु का भेष धारण करके आते हैं ब्राह्मण के पास में और ब्राह्मण से बड़ी सुंदर बात करते हैं कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, हे भूसुर देवता, आप कष्ट में क्यों हैं? क्या चिंता आपके मन में है? तो ब्राह्मण कहते हैं कि क्या करूं महाराज, खाने के लाने पड़े। बोले आपने जीवन में किसके लिए कर्म किया? बोले मैं आज तक जीवन में सिर्फ अपने लिए कर्म किया, कभी दूसरे के लिए कर्म नहीं किया। भगवान कहते हैं अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। वो इंसान किस काम का जो दो लोगों का भला न कर सके? वह इंसान किस काम का जो एक परिवार का पालन और पोषण नहीं कर सके? स्वयं का पेट तो दुनिया भरती है प्रभु। आप तो मनुष्य शरीर मिला है, सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर है। आप तो 10 लोगों का परोपकार करिए। बोले मैं क्या परोपकार करूं, मैं तो भीख मांगता हूं, भिक्षा मांगता हूं, यही मेरा काम है। नारद भगवान ने कहा कि काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, काम में आपकी निष्ठा होनी चाहिए। बोले काम क्या करते हो? बोले मैं तो महाराज सिर्फ मांगने वाला काम करता हूँ। बोले ठीक है मांगिए, लेकिन ये मन में विचार करके मांगो कि आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा भगवान हरि श्री सत्यनारायण का परोपकार की भावना से पूजन करूंगा, सबको ब्राह्मण को भोजन जिमाऊंगा, सबको ऐसे जो है दान आदि करूंगा, ऐसे मन में भावना करके जाओ ना। तो ब्राह्मण उसके मन में विचार करते हैं कि आज जो कुछ भी मुझे धन प्राप्त होगा भिक्षा मांगने से, उससे भगवान श्री हरि सत्यनारायण की कथा और व्रत करूंगा। तो जैसे परोपकार की मन में भावना जागती है, ब्राह्मण जिस धनवान नगर में जाते हैं जहाँ धनवान लोग रहते हैं, वहाँ ब्राह्मण भिक्षा मांगता है। बस मन में एक ही विचार है कि जो कुछ भी प्राप्त होगा भगवान श्री हरि की कथा करूँगा। उसको अन्य दिनों की अपेक्षा 4 गुना धन ज़्यादा प्राप्त होता है। ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है, समझ जाता है भगवान की कृपा से मुझे मिला है। भगवान की सर्वविध सामग्री को एकत्रित करता है, अपने घर में जाता है और ब्राह्मण खूब भगवान का पूजा पाठ करता है, खूब जो है सबको भोजन कराता है। उस दिन भगवान की कृपा से ब्राह्मण के हृदय में बड़ी शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। उसको लगता है कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। इसके बाद में ब्राह्मण नित्य प्रति भगवान का पूजन करने लगा। धीरे धीरे धन्य धन्य आदि और समृद्धि युक्त हो गया, अच्छा जीवन जीने लगा। अच्छा तुम बहुत अचानक बढ़ जाओ ना, अचानक तो बगल वाला पूछेगा कि यार ठाकुर साहब तो अभी मेरे साथ में ही आते थे, पैदल मर्सिडीज से कैसे जाने लगे? बड़ी चिंता होगा। तो उसी नगर में रहता था एक लकड़हारा बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो हमारे जैसा दिन भर भीख मांगते थे, हम तो कम से कम लकड़ी बेचते थे, और आज तुम्हारा बड़ा धन धान्य से युक्त हो गया, आखिर क्या हुआ? तो पहले के लोग कपटी नहीं थे, पहले के लोग सही मार्ग सबको बताते थे। बोले भाई देखो मैं श्री हरि सत्यनारायण का अनुष्ठान किसी ने मुझे कहा, मैं भगवान का व्रत और पूजन करने लगा। भगवान की कृपा से मेरे घर में धीरे धीरे धन धान्य से युक्त हो गया मेरा घर, सुख संपत्ति आई, और जो कुछ भी है भगवान श्री नारायण की कृपा है, मैं क्या हूँ करने वाला? तो बोली मैं करूँगा तो मेरे यहाँ भी होगी क्या? बोली ये तो आपके श्रद्धा और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार भगवान का पूजन करते हैं, और वह तो परमात्मा सबको देने वाला है, और हम तो संसारिक सब लोग मांगने वाले हैं, जरूर निश्चित रूप से आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। बोले आप काम क्या करते हो? बोली लकड़ी बेचता हूँ। बोले दुकान खोल लूँ क्या? बोले दुकान मत खोलो, जो लकड़ी बेचने का काम करते हो ना वही करो, लेकिन ये जरूर करो कि जो कर्म करो कुछ भगवान के लिए उसमें से करो, भगवान को भी अर्पण करो, ऐसा मन में विचार करो। उसने लकड़हारे ने संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचूंगा, जो भी धन प्राप्त होगा उससे कम नहीं ज़्यादा तो 10% भगवान के प्रति जरूर खर्च करूंगा। ऐसा विचार करके नगर में जाते हैं
4 गुना ज़्यादा धन मिलता है। धन लेकर के आते हैं, भगवान की पूजा विधि पूर्वक करते हैं और वह लकड़हारा भी धन धान्य से युक्त होकर के भगवान के परम भक्त हो जाते हैं, अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। तीसरे अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है। तीसरे अध्याय में कथा आती है लीलावती की और साधु नामक वैश्य की। साधु नामक वैश्य और लीलावती ग्रंथी एक बार मान चुका है ना, बांध है आके बांध इसके बाद जो है धर्म प्रोधित कहते वर्मा निर्मत्सनाणाम सताम वे जन्मोत्सवस्त्र शिवदम तलपत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवर्धते तक्षणात्। बड़ी सुंदर बात आती है। साधु नामक वैश्य और उनकी पत्नी लीलावती, उनके घर में किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जिसके पास में इतना धन है उसके पास में खाने वाला नहीं है, और जिसके पास में खाने वाले हैं उसके पास में धन नहीं है। अरे बैठो, सोफे पे लेडीज नहीं बैठेंगी। सोनू पास में क्यों आके भैया ना। ठीक है, शुरू करें। ध्यान से सुनना, नहीं मैं जजमान को देख के कथा सुनाता हूँ। 5 मिनट से लेकर 50 मिनट तक की, 50 घंटा तक की कथा। तो लीलावती और साधु नामक वैश्य, उनके घर में किसी प्रकार की कोई संतान नहीं होती है। एक दिन लीलावती किसी के घर में जाती है, वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान की महिमा का बखान करते हैं ब्राह्मण देवता, और कहते हैं कि जिसके घर में संतान नहीं है उसके घर में संतान होती है, जिसके घर में धन नहीं है उसके घर में धन होता है। मतलब जिस विधि से भगवान की कथा सुनी जाए वही मनोरथ व्यक्ति का सिद्ध होता है। लीलावती आती हैं अपने घर में, अपने पतिदेव से कहती हैं साधु नामक वैश्य कि हमारे घर में भी कोई संतान नहीं है, भगवान श्री हरि सत्यनारायण की यदि कथा करेंगे तो संतान भी प्राप्त होती है, ऐसा मैंने कथा में सुना है। लेकिन बनिया मित्रम कभी न सग्गम, जो सग्गम तो दगम दगम, बनिया मित्र है भैया। बनिया ने सोचा कि सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, 10-50 हज़ार खर्चा करेंगे, और यदि नहीं संतान हुई तो घाटे में चले जाएंगे। तो बड़े काम करते हैं, भगवान के नाम की मन्नत मान लेते हैं, और यदि हो जाएगी संतान तो अवश्य करेंगे। समय व्यतीत होता है, लीलावती सांसारिक धर्म प्रवृत्त होकर करके जो है गर्भवती होती है, और 9वें महीने में उसके घर में एक सुंदर सी संतान यानी कन्या का जन्म होता है। कन्या इस प्रकार बनने लगती है जैसे दिनों दिन शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कलाओं अत्यंत कलाओं को दिखाने की वजह से ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। लेकिन लीलावती ने कहा प्रभु स्वामी अब सत्यनारायण भगवान श्री हरि की कथा कर लेते हैं। बनिया बोला अभी नहीं, विवाह में करेंगे, क्योंकि एक पंथ दो काज हो जाएंगे। बढ़िया मंडप सजेगा, बढ़िया सब कुछ खर्च होगा, उसी के मध्य में कथा भी सुन लेंगे। समय व्यतीत होता है, विवाह के योग्य कलावती हो जाती है, और सुंदर उसके लिए बड़े पुत्र लेकर के आते हैं, उसका विवाह कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सत्यनारायण कथा करना भूल जाते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। जब किसी व्यक्ति को दुख बदा होता है
तो उसको जो है उसकी मति गति और बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं। स्वयं के डिसीजन से स्वयं गलत डिसीजन लेकर के स्वयं दुख को आमंत्रित करने लगता है। ऐसा ही हुआ, वैश्य ने किया नहीं और दोनों लोग व्यापार के लिए चले जाते हैं, पति और दामाद, लेकिन कथा करना भूल जाते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। उधर बैठा है चतुर्थ अध्याय में यम प्रव्रजंत मनपेतमपेत कृतं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा। चतुर्थ अध्याय में तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तमं यत्र वर्णासु धर्मेण सप्त सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे वैश्य और दामाद दोनों लोग जाते हैं। राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगते हैं। व्यापार से धन धान्य आदि से युक्त नौका तुंगभद्रा नदी के किनारे ठहरा देते हैं। भगवान श्री हरि सत्यनारायण साधु का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी नौका में क्या है। वह भगवान से कहते हैं कि हमारी नौका में तो लता और पत्ते भरे हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा वचन सत्य हो। मैं क्या बोला अभी, क्या बोले भगवान, मैं किसी को दुख और सुख नहीं देता हूँ। भगवान ने क्या कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के दोनों जब नौका के ऊपर जाते हैं, नौका में लता और पत्ते सच में देखते हैं तो मूर्छित होकर के वहीं पर गिर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जब होश आता है तो भगवान दामाद कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि वह साधु कोई साधारण साधु नहीं थे, वह भगवान का ही कोई दिव्य रूप था, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे भागते भागते जाते हैं, वहाँ पर साधु का वेश धारण करने वाले भगवान श्री हरि सत्यनारायण बैठे हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और भगवान का एक नाम क्या है, करुणा निधान। और करुणा निधान का काम क्या है, करुणा करना। जब आत्मा से परमात्मा का प्रार्थना की जाती है तो परमात्मा संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है। दोनों गिड़गिड़ाने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा धन जैसा है वैसा ही होगा। निश्चित रूप से प्रार्थना करके जब धन नौका में जाते हैं तो धन धान्य से नौका परिपूर्ण हो जाती है। परिपूर्ण होने के बाद भी मन में कपट आता है कि वह साधु जरूर इतना श्रापित कर दिया, वो साधु कोई आगे धन तो नहीं लेगा। भगवान सोचते हैं कि अभी भी इनके मन में संशय है, अभी भी इनके मन में कपट है। फिर कपट की सजा क्या मिलती है, आगे जब जाते हैं तो चंद्रकेतु के नगर में दो चोर धन को चुरा करके भागे जा रहे थे। और जब दोनों चोर देखते हैं कि राजा के सिपाही हमारे पीछे लगे हुए हैं तो वह धन उनकी नौका में ही छोड़ करके भाग जाते हैं। दोनों राजा के जो सिपाही आते हैं वो दोनों दामाद को और ससुर को यानी वैश्य को और बनिया के दामाद को दोनों को चोर समझ करके ले जाते हैं। चंद्रकेतु के नगर में कठोर कारागार में उनको डाल दिया जाता है। इधर लीलावती और कलावती भी चित्रग्रह को प्राप्त हो जाती हैं। दारुण दुख मिलता है उनको और वह भी जो है इस बार कलावती किसी के यहाँ जाती हैं, वहाँ सत्यनारायण भगवान श्री हरि का कथा होते हुए देखती हैं। तो पंडित जी महिमा का बखान करते हैं। पंडित जी कहते हैं जो बंदी है वो बंधन से मुक्त हो जाता है, जो निर्धन है वो धन से युक्त हो जाता है। और जिस विधि से भगवान की कथा की जाए वह सर्व मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलावती दौड़ी दौड़ी अपनी माँ को बताती है कि हमारे जो पति हैं और हमारे जो पिता हैं वह तो दोनों इस समय बंधन में हैं, दोनों जेल में हैं। माँ, यदि सत्यनारायण भगवान श्री हरि की कथा हम करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है हमारे पति और पिता दोनों भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। दोनों लोग सर्व सामग्री को लाती है, भगवान की सुंदर कथा करती हैं। कथा का प्रताप यह होता है कि भगवान सत्यनारायण श्री हरि राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन कर देते हैं कि हे राजन, यह जो बदनी दोनों तुम्हारे जेल में बंद हैं यह निर्दोष हैं, इनको प्रातः काल होते ही छोड़ दो वरना तुम्हारा सर्वस्व नष्ट कर दूंगा। राजा भयभीत हो जाते हैं, अपने मंत्री को बुलाते हैं, मंत्री को सारा समाचार बताते हैं। मंत्री जो है उनको 4 गुना ज़्यादा जो धन था उनका लिया था उससे 4 गुना ज़्यादा दे करके सम्मान के साथ में विधि पूर्वक उनको प्रणाम करके उनको विदा करते हैं उनकी नगर की ओर। और जो है वह दोनों जैसे अपने नगर की ओर बढ़ते हैं। और किसी ने समाचार कह दिया कि लीलावती तुम्हारे तो पति भी आ गए और तुम्हारे तो पिता भी आ गए कलावती। अब दोनों को बताए तब ऐसा पूजन लगा था, भगवान का सुंदर मंडप सजा था, उसके घर सम्मुख पूजा हो रही थी और लीलावती और कलावती भगवान का पूजन छोड़ करके भाग जाती हैं पति और पिता के दर्शन करने के लिए। अभी हम कथा कर रहे हैं, आप सब लोग उठ करके चले जाओ तो बताओ हमको अच्छा लगे? इससे क्या होगा, भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने उन दोनों को अदृश्य कर दिया
और आकाशवाणी होती है कि जा कर के पहले अपना अनुष्ठान पूजा करो, अपना व्रत पूर्ण करो, इसके बाद प्रसाद ग्रहण करो, इसके बाद में आशीर्वाद प्राप्त करो, फिर जा कर के पति और उसके जो है दामाद के दर्शन करने के लिए आओ। तो वापस जाती हैं, भगवान का पूजन संपन्न करती हैं। संपन्न करने के बाद में जब जाते हैं तो दामाद और पति दोनों ही घर में प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अभिप्राय यह है कि भगवान की मन्नत यदि मानो ना, और यदि मानो, यदि आपका मनोरथ पूर्ण सिद्ध हो तो अपने संकल्प में वे व्यक्ति को अडिग होना चाहिए, वह संकल्प वह मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। इस तरह जो है चतुर्थ अध्याय की कथा संपन्न होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय में उल्कामुख नाम के एक राजा की सुंदर कथा आती है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सशंख चक्रं सगरीट कुंडलं सपीतवस्त्रं सरसिंहक्षणं सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उल्कामुख नाम के एक राजा रहते थे, सत्यवक्ता और जितेंद्रिय होते हैं। दिन प्रतिदिन देवालयों में जाते हैं, बहुत सारा धन धान्य सबको देते हैं, दान आदि दक्षिणा करते हैं, लेकिन नहीं को अस जन्मा जग माही, अप्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति जन्म नहीं लिया जिसके प्रभुत्व हो और घमंड ना हो। और घमंड ही, प्रभुत्व के साथ में जो घमंड होता है ना, एक्चुअली वो घमंड ही आपके पतन का कारण होता है। रावण को भगवान ने सब कुछ दिया, रावण जैसा ऐश्वर्य और प्रभुत्व किसी को भगवान ने नहीं दिया, लेकिन उसके साथ में ऐसा उसको घमंड दिया कि वो घमंड